2014 से लेकर आज तक, बल्कि आज़ादी से लेकर आज तक मुसलमान बग़ैर क़ायद के एक यतीम बच्चे की तरह हिंदुस्तान में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। न जाने कितने मुस्लिम घराने के लाडले इस फ़िरक़ा परस्त लड़ाई की ज़द में आकर फितने में पड़ गए हैं, जो आपस में एक दूसरे को शिकरे और बाज़ की मिस्ल नोच खाने को तैयार हैं। हिंदुस्तान में इस्लाम का शेराज़ा बिखरने को है। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम इसकी लपेट में आ चुका है। हिंदुस्तान की अक्सरियत अपनी अक़लियत को उचकने को है। नमूना आपके सामने मौजूद है। आए दिन हिंदुस्तान में मुसलमानों की साख से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये ज़ाफ़रानी लोग जुल्म करके मज़लूम बन जाते हैं और जालिम का ठप्पा मुसलमानों पर लग जाता है। जैसे गुज़िश्ता दिनों की बात है, संबल, बहराइच जैसे वाक़यात आपके सामने मौजूद हैं। इससे मुसलमानों को एक भारी नुकसान पहुंचा है। भाइयों, तारीख़ की किताबों में मुसलमानों के आफ़ताब अरूज के ग़ुरूब हो जाने की जहाँ बहुत सारी वजूहात है, वहाँ सबसे अहम वजह ये भी बताई गई है कि मुसलमान आपसी तज़ाद और तनाज़ुर के शिकार होकर बड़ी आसानी के साथ दुश्मनों का निवाला बन गए हैं। कौम परस्ती, वतन परस्ती, लिसानियत, गिरोह और कबीला परस्ती के अलावा मसलकी लड़ाइयों ने इस अज़ीम मुस्लिम मिल्लत का शीराज़ा पूरी तरह बिखेर कर रख दिया है। गुज़िश्ता ज़माना और मौजूदा दौर में मसलकी और मकतबी लड़ाई ने उम्मत मुस्लिमा में इस कदर शिद्दत इख्तियार कर ली कि मुसलमानों का एक फ़िरक़ा ये पसंद करता है कि बेशक कोई गैर मुस्लिम दीन दुश्मन दीन फ़ातिह बन जाए, लेकिन मुखालिफ फ़िरक़ा न सिर्फ इक़्तिदार से ही महरूम न हो जाए बल्कि उन्हें नुकसान भी पहुँचाया जाए। दोस्तों, चंगेज़ ख़ान का लश्कर जब ईरान के शहर कुम पहुँचा तो वहाँ मुसलमानों के दो गिरोह मौजूद थे, गैर ज़रूरी मसाइल में जिनके आपसी इख्तलाफ आसमान को पहुँच चुके थे। हिस्ट्री की किताबों में मौजूद है, एक मसलक के मानने वालों ने तातारी लश्कर को ये पैगाम पहुँचा दिया कि वो लोग कुम में दूसरे मसलक के लोगों का ख़ात्मा कर दें तो वो शहर तातारियों के हवाले कर देंगे। तातारियों ने यह शर्त कबूल कर ली। पहले मसलक के मानने वालों ने दूसरे मसलक के मानने वालों के ख़िलाफ़ तातारी लश्कर को हर तरह की मदद पहुँचाई, उन्हें शहर के रास्ते दिखाए, अपने हरीफ मसलक के लोगों की निशानदही की। लेकिन जब तातारियों ने शहर को फ़तह कर लिया तो बिला तफ़रीक़ बग़ैर ये देखे कि किसका ताल्लुक़ किस मसलक से है, क़त्ल आम कर दिया। इस तरह की ढेरों मिसाल किताबों में मौजूद है। आज उम्मत मुस्लिमा की नाइत्तिफ़ाक़ी और आपसी दुश्मनी की इस कमज़ोरी से आज की इस्लाम दुश्मन ताकतें न सिर्फ वाकिफ़ हैं बल्कि एक अहम हथियार के तौर पर मसलकी जंग के इस अंदरूनी खलफिशार को इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। 2009 में एक फेमस अमेरिकी राइटर ने एक किताब लिखी जिसका नाम द नेक्स्ट 100 ईयर्स है। उन्होंने आने वाले सदी से मुताल्लिक़ पेशीन गोइयाँ की। ये किताब साल 2009 में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब का रिकॉर्ड कायम करने में कामयाब हुई। राइटर ने इस किताब में लिखा कि जिहादी कभी नहीं जीतेंगे, यानी वो अब दोबारा खिलाफत का निज़ाम कायम नहीं कर पाएंगे। अब इस बात की दलील में जॉर्ज फ्राइडमैन जो अहम वजह बयान करते हैं वो ये कि मुसलमानों के दरमियान मसलकी और दीगर इख्तलाफात इतने गहरे हैं कि वो ता क़यामत एक नहीं हो सकती। वो कहते हैं कि अगर दुनिया में अमरीकी ख़त्म भी हो जाए, उसके बावजूद मुसलमान मजबूत सियासी बुनियाद कायम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके दरमियान नस्ली और मजहबी दूरियां समंदर की गहराइयों से भी ज़्यादा गहरी हैं। प्यारे भाइयों, देखिए कैसे गैर मुस्लिम राइटर हमारे हालात से किस तरह वाकिफ़ है, जो हमारी आगे की ज़िंदगी की हालात बता रहे हैं, और हम हैं कि इन बेवजह के झगड़ों में मुलव्विस होकर अपना दीन और दुनिया ख़राब करने में लगे हैं। इस मौजूदा दौर में बीजेपी और आरएसएस मुसलमानों के दरमियान दूरियां पैदा करके उन्हें एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़ा करने में बड़ी हद तक कामयाब हुई है। ये वो बदतरीन सूरत हाल है जो हर दौर की तरह आज भी उम्मत के जज्ब वाहिद को सांप की तरह डस रही है। किसी आलिम दीन ने क्या खूब कहा है, आखिरत की तरह दुनिया में कामरानी की मजबूती का ताल्लुक़ हथियारों की तादाद और आददी कसरत से नहीं बल्कि अखलाक़ी बरतरी, किरदार और आपसी इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ से होता है। मौजूदा ज़माने में कामयाबियों, कामरानियों और हमारी मंजिल में हमारा यही आपसी इत्तेहाद का ना होना सद्द राह बना हुआ है। जैसे ही हम कामयाबी के ज़ीने तय करने लग जाते हैं, दुश्मन बड़ी ही अय्यारी और मक्कारी के साथ उम्मत की सफ़ों में मसलकी, मकतबी, नस्ली और लिसानी इख्तलाफात की हवा खड़ी करके हमारी जीती हुई बाजी पर पानी फेर देने में कामयाब हो जाता है। दोस्तों, उम्मत के लिए सूरत हाल ज़वाल की गहराइयों में गिर जाने की अलामत है, और अगर हालत यही रही तो फिर खुदा न खास्ता हमें वो वक्त भी देखने को मिल सकता है जब हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का हक़ खो देंगे
اور دوسرے لوگ ہماری جگہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو توڑ موڑ کر پیش کریں گے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں کے دینی مدارس اور معزز علماء کرام، دینی تنظیموں کے سربراہان ایک دوسرے کے قریب بیٹھ جائیں، حالات حاضرہ پر ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کریں اور پھر ایسا لائحہ عمل تیار کریں جس میں سماج کے جڑ جانے کی حکمت عملی موجود ہو۔ یہ ہم سب کے لیے امتحان کی ایک نازک گھڑی ہے جس سے باہر نکلنے کے لیے ہمیں ایک ساتھ میدان عمل میں آنا ہوگا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دے اور ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔